हेलो। आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल के। जो प्रीवियसली मैंने आपको एक वर्कशीट शेयर करी थी, उसके सॉल्यूशंस आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक रे है। तो कह रहे कि ये जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम क्या होगा। जैसे कि हमें दिख रहा है दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर एंड सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, सपोज दिस इज अ पॉइंट और इसके आजू बाजू जितने भी एंगल्स हैं तो उनका सम क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि इनके आसपास जो सम होगा वो एक सर्कल जो है वो बना रहा है। तो इस सर्कल को हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल का जो सम होता है दैट इज ऑफ 360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज। कह रहे कि सेम साइड पर जो एंगल बन रहे हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन। सेम साइड ऑफ अ लाइन यानी कि एक लाइन पर एक ही तरफ जो एंगल बन रहे हैं, लेट अस अज्यूम कि ये इस तरफ बन रहा है तो ये एंगल का सम कितना होगा, या ये इस तरफ बन रहा है नीचे की तरफ तो ये एंगल कितने का होगा। तो ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये एक सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है, या जिसे हम कहते हैं लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। अगर मल्टीपल एंगल्स हैं, मोर देन वन एंगल है या मोर देन टू एंगल है, तो वो सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो ये जो एंगल्स होते हैं दैट इज ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। कह रहे कि फाइंड एन एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। कह रहे कि एक एंगल ऐसा निकालो जो अपने एंगल का अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। तो ये मैंने आपको एक प्रोसेस बताया हुआ है कि लेट कर लेते हैं। लेट एंगल जो है दैट इज एक्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो हो जाता है हमारा 90 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों एंगल का जो सम होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री। दो एक एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट का सम 90 होता है। तो एक एंगल अगर हम एक्स ले रहे हैं तो दूसरा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आगे बोला जा रहा है द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये वाला एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। यानी कि x इक्वल टू 4 इंटू 90 माइनस एक्स दे रखा है। तो इसको सॉल्व करें हम तो x इक्वल टू 360 माइनस 4x, तो 4x उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 4x इज 5x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 5। इसको अगर हम काटें तो ये आ जाएगा हमारा 5 वन जा 5, 5 7 जा, और कैरी बचा 172। तो एंगल इज 72 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल विच इज 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट। तो सेम है, पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री लिया था तो x और 90 माइनस एक्स लिया था, अब सप्लीमेंट्री है तो x और 180 माइनस एक्स हमारा एंगल हो जाएगा। अब एक ऐसा एंगल जो अपने सप्लीमेंट्री का 5 गुना है, यानी कि x इक्वल टू 4 इंटू सॉरी 5 गुना 5 इंटू 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज ऑफ 900 माइनस 5x। ये 5x इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 6x इक्वल टू 900। तो x की जो वैल्यू है 900 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगी हमारी 150, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी कि एक एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, तो वही चीज कि एंगल मेरा x है और सेकंड एंगल क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का केस है तो 90 माइनस एक्स है। तो वो कह रहे हैं कि ये एंगल और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों बराबर है, यानी कि x इक्वल टू 90 माइनस एक्स हो गया। तो माइनस का x इधर आया तो 2x इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू होगी 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो दिस इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो वही चीज सेम कि पहला एंगल x, दूसरा एंगल क्योंकि सप्लीमेंट्री का केस है तो 180 माइनस एक्स। तो कह रहे कि वो दोनों बराबर है एंगल और वो, तो x इक्वल टू 180 माइनस एक्स, तो माइनस का x इधर आया तो 2x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रही हैं, देन द बाइसेक्टर ऑफ द देन द बाइसेक्टर्स ऑफ द टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स एनक्लोज्ड। कह रहे कि ये एक बाइसेक्टर है, ये एक बाइसेक्टर है, ये पेयर हो गया, ये एक बाइसेक्टर है और ये एक पेयर हो गया। ये कौन सा फिगर बना रहा है। तो ये फिगर आपने अपने एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज करी थी उसमें एक एग्जांपल है। तो इट इट मेक्स एन रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल इज द करेक्ट आंसर।
क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो थोड़ी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। चलिए मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दो एडजेसेंट एंगल हैं स्ट्रेट लाइन पर, वो 5:4 के रेशियो में, यानी कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये एडजेसेंट हो गई ये वाला, तो ये 5 है और ये 4 के रेशियो में, तो हम लेट कर लेते हैं 5x है 4x है, तो 5x प्लस 4x इक्वल्स टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, तो 9x इक्वल टू 180 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई भाई साहब 20। x की वैल्यू 20 आ गई, तो पहला एंगल मेरा 5x था, तो पहला एंगल आ जाएगा 5 इंटू 20 यानी कि 100, और दूसरा एंगल आ जाएगा 4 इंटू 20 यानी कि 80। तो 100 और 80 आंसर आ गया हमारा। तो 100 एंड 80 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ, दिया, ये आप देख रहे हो नीचे डायग्राम है, और एंगल पी ओ आर ये हमें दिया गया है 50 डिग्री का, और हमें मांगा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ आर ओ क्यू की वैल्यू मांग रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन में ये एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला, इसको एक्स ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 50 इक्वल्स टू 180। तो x की जो वैल्यू है वो 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री हो जाएगी, या वर्बली भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इन दैट ज्वाइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सेम आप देख रहे हो कि ये एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि पी क्यू हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 20 और प्लस 4x माइनस 36 इक्वल्स टू 180। तो 3x और 4x हो गया 7x, प्लस का 20 माइनस का 36 हो गया -16, और वो उधर जाकर के हो जाएगा प्लस का। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें अपने माइंड में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यूज में हमें टाइम ज़्यादा लगता है और एमसीक्यूज ज़्यादा है, टाइमिंग कम है। तो दिस विल बिकम 196। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 196 अपॉन 7, काटें इसको, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 5 कैरी, और 56, सो 7 8 द 56। सो एक्स की वैल्यू आ रही है 28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, अगर इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच ए वे दैट वन एंगल सो फॉर्म्ड मेजर 90 डिग्री एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल मेजर, कह रहे कि दो एंगल जो हैं, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच ए वे दैट वन एंगल ऑफ वन वन ऑफ द एंगल सो फॉर्म्ड मेजर्स 90 डिग्री, देन ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल मेजर। तो ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल कितने का मेजर होगा, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक वो कह रहे हैं कि एक एंगल ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एक एंगल 90 है, तो बाकी के एंगल कितने होंगे, ये आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये दोनों एंगल हमारे बराबर होते हैं, तो ये 90 है तो ये 90 हो गया, ये लीनियर पेयर करके आप 90 निकाल लोगे तो ये भी 90 हो गया, यानी कि बाकी के बचे हुए एंगल भी मेरे 90 डिग्री के हो गए। तो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, आप देख रहे हो ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, और ए ओ सी और बी ओ ई ये वाला, इन दोनों का सम दे रखा है हमें 70, और बी ओ डी ये दे रखा है हमें 40 डिग्री। कह रहा है कि बी ओ ई की वैल्यू निकालो, बी ओ ई की। अब आप देख सकते हो कि ये इन दोनों का सम 70 है, तो अब भाई आप ये करके निकाल सकते हो कि इन तीनों का सम, इसको मैं ले लेता हूँ 1 2 और 3, तो मैंने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब 1 और 3 का जो सम है वो हमें 70 दे रखा है, तो 1 और 3 की जगह मैंने 70 लिख दिया, एंगल 2 एज इट इज कर दिया इक्वल टू 180। तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई बेटा 70, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो दैट इज ऑफ 110 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल मेरा 110 डिग्री का आ गया। अब इसको आप ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, मैं एक बार रब कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ देखिए, ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी कि एंगल 2 एंगल 3 और इसको 4 ले लेते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180, क्योंकि हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो एंगल 2 मेरा 110 अभी ऊपर आया, और एंगल 4 मेरे को ऑलरेडी 40 गिवन था, एंगल 3 एज इट इज इक्वल टू 180, तो ये दोनों हो गए 150, उधर जाकर माइनस हुए, तो 30 डिग्री इज द आंसर। तो एंगल बी ओ ई इज 30 डिग्री, देन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हमें दे रखा है कि भैया पी ओ आर ये 4x है और ये 2x है, दो x की वैल्यू निकालनी है सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। तो एडजेसेंट एंगल है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो 4x प्लस 2x इक्वल्स टू 180, तो 6x की वैल्यू आ गई 180, तो x की वैल्यू आ गई 180 अपॉन 6 यानी कि 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अब हमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखा है कि ए और सी और बी और डी का सम दे रखा है 75। ये उससे छोटा क्वेश्चन है। ये इन दोनों का सम 75 दे रखा है, तो कह रहे हैं कि सी और डी की वैल्यू निकालो। तो आप देख रहे हो कि ये एक ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों का सम 180 होगा। तो हमने लिख लिया एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180। अब इन दोनों की जगह तो मैं 75 लिख सकता हूँ, प्लस सी ओ डी एज इट इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 75, दैट इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन नहीं, मैंने वैसे तो इसमें 50 प्लस क्वेश्चंस दिए थे। इस वीडियो में मैं आपसे अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करूंगा। तो ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अगर आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो आप मेरा वीडियो पॉज करो और उस क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर बच्चों को मैंने ये प्रैक्टिस करा रखी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये तीनों एंगल एक सेमी सर्कल यानी कि सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। सेमी सर्कल भी दिख रहा है और एक स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल का सम हम मालूम ही है कि 180 होता है। तो 5y प्लस 3y प्लस 2y इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा 10y इक्वल्स टू 180। तो y इक्वल्स टू 180 अपॉन 10 यानी कि 18 डिग्री आ जाएगा। तो y की वैल्यू ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, हमें x की वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो सेम वही चीज आ रही है यहाँ पर भी कि लीनियर पेयर प्रॉपर्टी बन रही है। तो 6x प्लस 30 प्लस 4x इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। ये हो जाएगा 10x और 30 उधर जाकर माइनस हुआ, तो 180 माइनस 30 इज 150। तो x की वैल्यू आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। इन द गिवन फिगर पी ओ आर एंड क्यू ओ आर फॉर्म अ लीनियर पेयर, यानी कि पी ओ आर और क्यू ओ आर वो हमें दिख भी रहा है कि भैया ये स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर बन रहा है। और ए माइनस बी की वैल्यू 80 दे रखी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें हमें कुछ और दे रखा है कि ए माइनस बी इक्वल्स टू 80 दे रखा है, और हमें यहाँ दिख रहा है कि ये ए प्लस बी की कंडीशन बनाए तो ये 180 दिख रहा है। क्योंकि अभी आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना नहीं सीखा, तो मैं इसको आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका बताऊंगा। तो इस बी को, पहली इक्वेशन में ये पहली इक्वेशन है, इस बी को अगर मैं उधर भेजूँ तो ए की वैल्यू आ जाएगी 80 प्लस बी। इसको यूज करते हैं यहाँ पर। तो इस ए की जगह डाल दिया 80 प्लस बी इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा 2b और 80 वहां जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 2, तो आ जाएगा b की वैल्यू 50। b की वैल्यू यहाँ डालें तो a की वैल्यू आ जाएगी 80 प्लस 50, तो ये आ जाएगा 130। अब देखो हमसे वैल्यूज मांगी गई हैं ए और बी की, तो हमारे आंसर आ रहे हैं 130 और 50। तो ध्यान देना यहाँ पर दो ऑप्शन जो है वो सेम आ रहे हैं, 130 और 50, 50 और 130। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये क्वेश्चन गलत आ गया या किस पे मार्क करें। तो आप हमेशा ये देखना कि पहले हमें दे रखा है ए और बाद में दे रखा है बी। और ए की वैल्यू मेरे पास आई थी 130, तो ए की वैल्यू 130 और बी की वैल्यू 50। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो यही बनेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बी हमारा करेक्ट नहीं। चलिए जी 19th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया फॉर टू पैरेलल लाइन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। तो ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। तो सेम साइड यानी कि अगर पैरेलल लाइन के इंटीरियर में ये एलएचएस में देखें तो इन दोनों एंगल का सम पूछ रहे हैं या फिर इन दोनों एंगल का सम पूछ रहे हैं। तो ये हमें मालूम है कि को इंटीरियर के थ्रू ये 180 हो जाता है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और पी ओ वाई हमें दे रखा है यहाँ पर 90 डिग्री है, और ए और बी का रेशियो 2:3 दे रखा है। ए और बी का रेशियो 2:3, तो कह रहे हैं एंगल सी निकालो, ये वाला सी की वैल्यू निकालो। तो ए और बी 2:3 है, तो ए की वैल्यू ले लेते हैं 2x और बी की वैल्यू ले लेते हैं 3x। तो यहाँ डाली 2x और 3x। अब आप देख सकते हो कि ये 180 बना रहा है, तो 3x प्लस 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 90 माइनस हुआ उधर जाकर, तो x की वैल्यू आ गई 90 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 18 डिग्री। 18 डिग्री आ गई। अब आप यहाँ पर देखो c निकालना, तो b और c का टोटल हमें 180 दिख रहा है। तो b की वैल्यू थी 3x, तो 3 इंटू 18 प्लस c इक्वल्स टू 180। तो c की वैल्यू आ गई 18 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54 डिग्री। 54 डिग्री
2:3 5 90 एंड हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। तो ये आ जाएगा 126 डिग्री, तो सी की वैल्यू आ गई 126। तो यहाँ ऑप्शंस में मैच नहीं कर रहा, बेसिकली ये ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑफ 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं। तो एक्स वाई जेड ये हमें 64 डिग्री का दे रखा है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया और कह रहे हैं पी इज अ पॉइंट ऑन एक्स ऑन रे वाई क्यू, पी एक पॉइंट है रे वाई क्यू पे। सॉरी, उन्होंने बोला एक्स वाई प्रोड्यूस किया गया है पी तक और रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ये बाइसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल ऑलरेडी हमें बराबर दे रखे हैं। तो कह रहा है कि एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालो, एक्स वाई क्यू की वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू। तो इसमें से कुछ पार्ट तो 64 है, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, तो जेड एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम करते हैं, तो 64 प्लस ए इक्वल्स टू 180 हो गया। तो 2a इक्वल टू 180 माइनस 64, तो a की वैल्यू आ गई, माइनस करा इसमें से तो 116 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 58 डिग्री। तो इसकी वैल्यू 58 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 64 प्लस 58 अगर हम करेंगे तो आई थिंक 122 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 पे करते हैं, इफ बी इज मोर देन 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। कह रहे बी जो है, बी इज मोर देन 1/3 ऑफ अ राइट एंगल देन ए। बी जो है 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, सॉरी एक मिनट, सॉरी मेरे पैड में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो अब वो बोला जा रहा है कि b की जो वैल्यू है, b इज मोर देन 1/3 ऑफ अ राइट एंगल देन a। b की जो वैल्यू है 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, तो 1/3 ऑफ अ राइट एंगल अगर हम निकालें तो वो 30 डिग्री आती है। तो इसकी जगह हम 30 डिग्री मान सकते हैं कि 1/3 ऑफ अ राइट एंगल इज 30 डिग्री। तो b इज 30 डिग्री मोर देन a बोला जा रहा है। तो यानी कि b की जो वैल्यू है a प्लस 30 दे रखी है। ऑल्दो फिगर में हमें नहीं लग रहा क्योंकि b छोटा लग रहा है, बट फिगर के अकॉर्डिंग ना देखें हम तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वैल्यूज निकालते हैं। तो b की वैल्यू दे रखी है कि a प्लस 30, और हमें यहाँ पर दिख रहा है कि a प्लस बी जो है वो 180 के बराबर है। तो a एज इट इज, b की वैल्यू a प्लस 30 इक्वल टू 180 डाल देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 180 माइनस 30 जो कि 150 के बराबर आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। अब a की वैल्यू 75 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर a प्लस 30 था, तो 75 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 105 डिग्री। तो वही चीज कि ए और बी की वैल्यू पूछी है, बी और ए की, ए और बी की। तो ए की पहले आएगी, बी की बाद में आएगी। तो ए की आ रही है हमारी 75 और बी की आ रही है हमारी 105 डिग्री। मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मोल्ड करके दिया हुआ है कि यहाँ पर शायद ए होगा और यहाँ पर शायद बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि ए की वैल्यू वो आ जाएगी, बी की वैल्यू वो आ जाएगी। तो कुछ है कमी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को फिर हम दोबारा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। हमें दे रखा है कि n माइनस एक्स की वैल्यू, n और x का जो डिफरेंस है 3 दे रखा है, तो कह रहे हैं x की वैल्यू निकालो। तो हमें दे रखा है कि n माइनस एक्स इक्वल टू 3। अब कैसे कर सकते हैं, हमें तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी नहीं बन रही, लीनियर पेयर भी नहीं बन रहा, सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बट आप ध्यान से देखो तो ये सर्कल जरूर बन रहा है, यानी कि कंप्लीट एंगल। तो ये हो जाएगा n प्लस एक्स प्लस 150 इक्वल्स टू 360 आ जाएगा। तो n प्लस एक्स इक्वल टू 210 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर n माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो 3 है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लें अगर, तो दैट इज 3 प्लस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू डाल देते हैं, n की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में n की वैल्यू डाल देते हैं। तो n की वैल्यू आ गई 3 प्लस एक्स इक्वल टू 210। तो ये 3 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, 3 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 210 माइनस का 3, 210 माइनस का 3, और x की जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारी 207/2। आई थिंक यहाँ भी एक क्वेश्चन में मेरे को ग्लिच दिख रहा है, एक मिनट वेट करिए जरा, मैं चेक कर लेता हूँ अपनी बुक के अंदर। सॉरी, क्वेश्चन में भी कुछ कमी है क्योंकि ये हमारा आंसर जो आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है और ऑप्शन हमारे पास डेसिमल में नहीं है, बट हम कंप्लीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को।
तो ये आ जाएगा 103.5 डिग्री का आ जाएगा एक्स की वैल्यू। एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन इक्वल टू 3 प्लस एक्स था तो 103.5, तो ये आ जाएगा 106.5। 106.5 एक्स और एन की वैल्यूज आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस से करते हुए आ रहे हो, 7th 8th क्लास से। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसफर, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। हमें एंगल 1 और 2 का रेशियो दे रखा है, एंगल 1 और 2 का रेशियो दे रखा है 3:2। तो ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, क्योंकि एंगल 1 इधर है। तो 2x प्लस 3x की जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 180, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो 5x की वैल्यू होगी 180, तो x की वैल्यू होगी 36 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, तो एंगल 2 जो है वो मेरा 2x था, तो वो हो जाएगा 72 डिग्री, और एंगल 1 जो है वो हो जाएगा 108 डिग्री का। हमारे से 3 और 4 मांगा जा रहा है, तो एंगल 1 और 3 बराबर है, तो ये मेरा 108 डिग्री का हो जाएगा, और ये 72 डिग्री का हो जाएगा। तो पहले 3 मांगा बाद में 4, तो 108 और 72 इज द करेक्ट, नॉट 72 एंड 108। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है बेटा। चलिए जी यहाँ पर चलते हैं। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 में एक्स और वाई की वैल्यूज निकालो। ये लाइंस हमें पैरेलल, कुछ क्वेश्चन में ना दी नहीं होती, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिल करके 180 बना रहा है, तो ये 180 हो गया, तो ये 130 हो जाएगा। अब देख रहे हो आप कि 130 और 130 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आ रहा है, तो लाइन पैरेलल ही होगी। बट हमें लाइन दिखानी नहीं है पैरेलल, तो एक्स की वैल्यू तो हमारी होगी 130, और y की वैल्यू आप देखो तो वो भी 130 होगी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे क्वेश्चन 25, फर्स्ट टू 25। बाकी के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।